ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांकर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात मिडिल ईस्ट की जंग की करेंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत शांति का संदेश देता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के बीच भारत शांति का संदेश देता है। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। अब भारत शांति और स्थिरता की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो शांति और स्थिरता कब आएगी और कैसे आएगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सीज फायर को लेकर लगातार जो प्रयास चल रहे थे वो तो फेल साबित हो रहे हैं। 3 दिन के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से क्या बमों की बारिश होने वाली है? सवाल तो फिर यहां पर आ गया है। बारूद का बवंडर क्या दिखाई देगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत फंस गई है। ऐसा हॉर्मुज को लेकर हुआ है। ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बता रहा है। अमेरिकी नेवी भी यहां पर ब्लॉकेड लगाए बैठी है। इस बीच हॉर्मुज से ही जंग का एक ट्रेलर भी दिखाई दिया। अमेरिकी नेवी ने ईरान के एक जहाज पर गोलियां बरसा दी। ये ईरानी जहाज था जो यहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। और अगर ईरानी दावे पर आप गौर करें तो ईरान क्या कहता है, यहां पर तो हमारा एकाधिकार है। लेकिन अब जो अमेरिका दावा करता है कि आप कहते रहो आपका एकाधिकार है, असल में तो ब्लॉकेड उनका है, ताकत उनकी ज्यादा बड़ी है। तो वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमेरिकी ताकत को आप देखें, तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे स्टैंड ऑफ वीडियो भी जारी किया। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. तो कहानी यह है कि ईरान की शिप यहां से गुजर रही थी, जिसे अमेरिकी नेवी ने रोका और कहा कि आप अपना इंजन खाली कर दें। और उसके बाद फिर वहां पर इंजन पर उन्होंने फायर किया और इस वक्त ये ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में है। ये इस वक्त की हकीकत है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ईरानी जहाज का वीडियो और शेयर किया। ये वीडियो जो है ये बाद का है, सेंटकॉम वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरानी शिप पर अमेरिका के मरीन्स ने कब्जा किया और जिस वक्त मरीन्स ईरानी जहाज पर अटैक कर हेलीकॉप्टर से उतरे, ये उस वक्त का वीडियो है। ईरानी कमर्शियल शिप और यूएस मरीन्स के बीच में 6 घंटे तक समंदर में स्टैंड ऑफ सिचुएशन रही और आखिरकार अमेरिकी फौज ने शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसकी भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अब तस्वीर यह है कि एक तरफ जहां पर ईरान और अमेरिका सीज फायर पर बात करना चाहता है या नहीं, पहला तो सवाल ही इस बात पर है। हर्षवर्धन जी, चर्चा को शुरू करते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है जो उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा वो मैं दर्शकों के सामने रखूंगी। असल बात तो यह है कि ना कोई सीज फायर है, ना कोई शांति है, ना कोई युद्ध विराम हुआ, ना ईरान झुका है और अमेरिका अब और ज्यादा बलशाली दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने ईरान की शिप को अपने कब्जे में ले लिया। वो अलग बात है कि चाइना की शिप को वो रोक नहीं पाया। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता है इसमें और मेरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि अब और ज्यादा भरोसा ये पक्का हो रहा है कि इस्लामाबाद टॉक सिर्फ और सिर्फ धुंध है, कवर है, पर्दा है। असली जो बातचीत है वो ट्रंप और ईरानियन लीडरशिप के बीच में हो रही है। अगर इसको यूं भी देखें तो युद्ध विराम तो हो गया ना, लड़ाई झगड़ा तो बंद है, कहीं हो नहीं रहा है। वो बीच बीच में दोनों अपना थोड़ा फायरिंग वायरिंग करते रहे, दोनों अपना अपना कर रहे, इधर से ये कहता है उधर से वो कहता है। अभी ईरानी जो गनबोट्स थी उन्होंने उस पर भारतीय जहाज पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनको जाकर वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर
अमेरिका ने ईरान का जहाज अपने कब्जे में ले लिया। तो ओवरऑल कहें तो ये जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई नहीं है, अब जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को अपना माहौल बनाना, थोड़ा ऑरा क्रिएट करना है। मेरा ये मानना है कि वो टॉक्स जिस दिन अब होगी उस दिन वो बातचीत तय हो जाएगी कि दोनों अपना अपना ब्लॉकेड हटा लेंगे। यानी ये जो नेवी ब्लॉकेड है, जिसको कौन सा यूएसएस शिप है जो अमेरिका का, वो हटा लेगा, और आईआरजीसी कहेगा कि अब पहले जैसी व्यवस्था हो गई। उसका रास्ता दोनों देश खोज रहे हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि अब किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि अब अगर कोई युद्ध होगा तो दोबारा वापस लौटने का रास्ता भी तो कुछ दिन लेकर निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उधर अमेरिका जाएगा, और ताकत तो अमेरिका की ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि बर्बाद ईरान हुआ है, ताकत अमेरिका की है। हां, अमेरिका की इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ईरान के अंदर घुसकर कुछ कर पाता, बस यहीं जाकर बातचीत रुकी। उसके अलावा कोई अगर ये कहे कि ईरान ने ये कर दिया, अमेरिका को झुका दिया, तो ये सिर्फ मतलब जिसको कहें कि अपने अपने तरीके से जिस पक्ष में आप खड़े हैं उसके लिहाज से बयानबाजी। ओवरऑल ये युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। दुनिया के लिए अच्छी खबर कब आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाए, उसकी प्रतीक्षा है। ईरान शिप पर कब्जे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी में हमारी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था और ईरानी शिप को हमारे क्रू ने चेतावनी दी। उस चेतावनी को ईरानी जो शिप पर सवार थे उन्होंने नजरअंदाज किया। हमारी नेवी ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन के रूम में छेद कर दिया और मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो ट्रंप लिख रहे हैं उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा, माय रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद पाकिस्तान। मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें आप स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर, वो इस्लामाबाद जाने वाले हैं बातचीत के लिए। ईरान रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे वर क्लोजिंग द स्ट्रेट विच इज स्ट्रेन्ड। अब वो ईरान का हवाला देते हुए कहा, ईरान कह रहा था कि भाई हमने ये जो पूरा स्ट्रेट है इसको क्लोज कर रखा है। और मुझे ये बात हैरान करती है क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकेज तो हमारा है और उस ब्लॉकेज को उन्होंने साबित भी कर दिया इन तस्वीरों के जरिए। वो ये कह रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग अ वेरी फेयर एंड रीजनेबल डील। मैं एक बहुत ही रीजनेबल डील जो है वो ईरान को दे रहा हूं, वो इसे मान ले और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मैं उनके हर पावर प्लांट, एवरी सिंगल, द वर्ड इज एवरी सिंगल, मैं उनके हर एक पावर प्लांट, हर एक सिंगल ब्रिज को तबाह कर दूंगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। हालांकि ये नाइस कब थे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बट नो मोर मिस्टर नाइस गाय। देखिए, आज शाम को जो है अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल जिसका आप जिक्र करें वो शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा जी। इस्लामाबाद की बातचीत में कुछ रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अब कल सुबह जो है एक नई सुबह होगी, इतना नहीं है। लेकिन वो एक माहौल बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म तैयार करने की एक एक्सरसाइज होगी। हालांकि उसमें ईरान ने पहले ही कह दिया कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे। ईरान ने साफ कर दिया कि वो शामिल नहीं हो रहे। यहाँ जो अभी ईरानी शिप को उन्होंने कब्जे में किया उसको शूट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शूट नहीं किया, एक कंट्रोल किया है बताने के लिए कि भाई। और अमेरिका ने ये तो साफ ही कर दिया। अभी तक तो हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कब्जे में है, ईरान उस पर सारी दादागिरी कर रहा है। वहाँ उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया और ईरानी शिप को ही अपने कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की उनकी ताकत है और पूरी जो माहौल है वो उनके कमांड में है जी लगातार। और ट्रंप साहब बार बार ये माहौल बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी युद्ध चल नहीं रहा, बिल्कुल, लेकिन ट्रंप साहब पे भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। वो रुका हुआ हाँ, वो रुका हुआ फैसला कब बदल जाए, कब चल जाए, ये हो सकता है कि आज रात को कोई, कल जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में उसका क्या होता है, ईरान कैसे रिएक्ट करता है, ये सब बातें हैं। लेकिन फिर भी वो एक इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होकर सीज फायर पर कैसे काम आगे बढ़ा सकते हैं। उस एक्सरसाइज को लगातार कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप देखिए कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं हुआ है पिछले दिनों में। लेकिन वो जो बात कहते हैं ना, अब उनकी बातों में अगर वो खुद ही अमल कर लें तो फिर लगता है कि हाँ ये तो युद्ध फिर से वापस किक स्टार्ट हो जाएगा। वो कहे इट्स टाइम फॉर द ईरान किलिंग मशीन टू एंड, वो ये भी बात कहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे ना, अभी ऐसा करते रहते हैं। बोलना उनका ठीक है, कभी कभी बोलते हैं और फिर कर भी देते, जैसे मादुरो को उठा लिया था। मादुरो तो नहीं है ना, ये मादुरो तो ये बात तो खैर इतने समय में ये तो बात खैर क्लियर हो चुकी है। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका दोनों की नाकेबंदी है, ये तो तय है। ईरानी सेना यहां से जहाजों को गुजरने नहीं दे रही है। जो हॉर्मुज पार कर रहा है उस पर फायरिंग कर रही है। मजबूरन जहाजों को वापस लौटना पड़ रहा है। उधर अमेरिका की नौसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है। कल ही उसने ईरानी जहाज को टारगेट किया, फायरिंग कर कब्जा कर लिया। इससे ईरान भी भड़का हुआ है। उसने सेकेंड राउंड की बातचीत से इनकार कर दिया है।
ईरान ने लेबनान में सीज़फायर की शर्त पर हॉर्मुज़ खोला था। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के सीज़फायर को लागू करने की भी बात हुई थी, लेकिन जब अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया तो बात बिगड़ गई। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद में आज ही सोमवार के दिन ये कहा जा रहा था कि भाई अमेरिकी डेलीगेशन भी और ईरानी डेलीगेशन भी प्रोफेसर साहब चर्चा के लिए टेबल पर बैठेगा। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि माय रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद। क्या ईरानी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं? क्योंकि ईरान कह रहा है कि बात नहीं करेंगे। ईरान ने कहा है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने इससे मना किया है कि हम इस बात में शरीक नहीं हो रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने अपने कारण गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो डिमांड है वो बहुत ही एग्जैगरेटेड है, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जिक्र किया है जी। कि वो हमेशा शिफ्टिंग स्टैंड्स वो रख रहे हैं, कब वो बदल जाएं, आज कुछ कहें कल कुछ कहेंगे, तो ये एक दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी बात है। अब वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इनकी तरफ से है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, बाधित नहीं होगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम सारा का सारा यूरेनियम लेकर के आएंगे। आपने ट्रंप को देखा बात करते हुए, उन्होंने कहा हम ईरान की सहायता से ही ईरान से सारे यूरेनियम इनरिच यूरेनियम वापस लाएंगे। अब ये बात यदि ईरान की जनता को सुनने में आया होगा या सुना होगा तो ईरान की जनता क्या सोच रही होगी? कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप ने अंडर हैंड डील कर लिया है और वो हार मान ली है। जो शर्तें अमेरिका ने थोपना चाहा था उसे हमारी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली है। अब इसकी प्रतिक्रिया किस पर होगी? इसकी प्रतिक्रिया आईआरजीसी की तरफ से आएगी, क्योंकि आईआरजीसी डायरेक्टली स्टॉक में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आईआरजीसी के बारे में जितनी बातें की जा रही हैं, अब तक यही बातें की जा रही हैं कि आईआरजीसी का कमांड कंट्रोल सिस्टम अपनी दिशा में सोचता है, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अभी अलग दिशा में सोच रहा है। दोनों के बीच में सामंजस्य, समन्वय और तारतम्य नहीं बन पाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले दिनों में वाकई यदि कल जाकर के, आज जाकर के बातचीत नहीं हो रही, शुरू में कहा जा रहा था कि जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, ये और किसी ने नहीं कहा था, ये स्वयं ट्रंप ने कहा, और आज हम लोग खबर पढ़ रहे थे कि जेडी वेंस भी आ रहे हैं। एक्चुअली सीएनएन और जो विदेशी मीडिया वो ये रिपोर्ट करा कि जेडी वेंस जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ट्रंप ने स्वयं, हम लोगों ने यहीं पर कहानी कुर्सी में सुना था, जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, और जो विटकॉफ हैं और कुशनर वो दोनों जा रहे हैं। अच्छा, उन पर जो है ईरान को विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं है कि वो ज्यूज होने के कारण उन पर विश्वास नहीं है, तो वो हमेशा इजराइल के पक्ष को ज्यादा मजबूती से रखते हैं। आपने इजराइल की बात कर दी। इजराइल के लिए तो इस वक्त एक एक पल काटना दूभर हो रहा है। ना वो ईरान पर मिसाइल दाग सकता है, ना ही वो लेबनान पर हमला कर सकता है। दोनों जगहों पर ही इस वक्त सीज़फायर लागू है, लेकिन इजराइल कह चुका है कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी भी वक्त वो हमले के लिए तैयार है। इधर सीरिया और सऊदी अरब में भी इजरायली फाइटर जेट्स की तैनाती देखी गई है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सीज़फायर आगे नहीं बढ़ा, कोई डील सील नहीं हुई, तो आईडीएफ फिर से विध्वंसकारी हमले शुरू कर देगा और लेबनान पर ज्यादा तेज हमले करेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ताज़ा बयान भी सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ समय का पॉज है। We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments. अब इजराइल के तो टारगेट क्लियर हैं और अभी तक जो सबसे ज्यादा अचीव करने वाला कोई देश है तो वो शायद इजराइल ही है, बहुत सारे अंदरूनी नुकसानों के अलावा समीर जी, क्योंकि जो उनका टारगेट था, एक नया नक्शा उन्होंने जारी किया। उस नक्शे में उन्होंने अपनी इजराइल की सीमाएं बताई है, कैसे लेबनान में नदी रातनी रिवर तक जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल ने बहुत स्मार्टली, चतुराई से अमेरिका को इस्तेमाल किया इस युद्ध में। अमेरिका को उकसाया, तैयार किया और अमेरिका से पूरा ईरान पर हमला करवाया, मिलकर अमेरिका के साथ हमला किया।
बाद में वो लेबनान की तरफ शिफ्ट हो गया और अमेरिका इसराइल में उलझकर ईरान में उलझकर अमेरिका रह गया है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि जो सम्मान की नाक तो अब अमेरिका की फंसी हुई है ना। जो अमेरिका चाहता था वो इसराइल में वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाया है। और अब ट्रंप साहब को लग रहा है कि पहली वार्ता असफल होने के बाद वो लगातार जिस तरीके से भाषा ट्रुथ पर दे रहा है, जिस तरीके से ईरान को धमकी दे रहा है, और ईरान की हिम्मत देखिए कि इतना होने के बाद भी वो कह रहा है कि भाई हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे, हम बातचीत नहीं करना चाहते, अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो हम लड़ने के लिए तैयार है। मतलब अमेरिका वार्ता करना चाह रहा है और ईरान खत्म होने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार है। तो जिस तरीके से ईरान तैयार है और अमेरिका पीछे हटने की स्थिति में आ गया है, आज जेनेवा में उपराष्ट्रपति पहुंच जाएंगे। ईरान ने अभी तक कहा हम भेजेंगे नहीं, संभावना इस बात की शायद ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल फिर से भेजे। तो बातचीत के बाद जिस बात पर अमेरिका अड़ा हुआ है, क्या ईरान वो स्वीकार करेगा? पहली वार्ता 21 घंटे चली, उसके बाद जिसे ईरान ने स्वीकार नहीं किया और अभी भी वो स्वीकार करने को तैयारी स्पष्ट मना कर चुका है। तो ऐसी क्या बातचीत होगी कि जो ईरान स्वीकार कर लेगा और अमेरिका कहेगा कि हमारी जीत हो गई है। शहबाज तो थाली सजाकर बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। शहबाज दूसरे राउंड की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। वो ये वेट कर रहे हैं कि बस अब अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा और अब ईरानी डेलीगेशन पहुंचा। इस्लामाबाद में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जिस होटल में रुकने वाले हैं वहां पर भी तैयारियां हो चुकी हैं, मेन्यू भी फाइनल हो चुका है। लेकिन ईरान ने वार्ता में ही शामिल होने से इनकार कर दिया। खबर ये आ रही है कि जेडी वेंस आज देर रात या कल सुबह इस्लामाबाद पहुंच तो सकते हैं, उनके साथ विटकॉफ और कुशनर भी होंगे, लेकिन दूसरे राउंड की बातचीत होगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान है। ईरान की तरफ से यह कह दिया गया है कि जब तक अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज में ब्लॉकेड रखेगी तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। हम दूसरे राउंड के युद्ध के लिए भी तैयार हैं। الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ यानी हमें भी हम बरान। अभी पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने एक नाकाबंदी लगा दी है। नाकाबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं जा सकता। ये कितना समझ से परे फैसला है। जाहिर है, मैंने कहा कि अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा। हतमन तरद्दुद दर तंगे। अब बात होगी तो कैसे होगी हर्षवर्धन जी? ऐसा तो है नहीं अमेरिकी डेलीगेशन खुद में बात करके चला जाएगा, और ईरान ये कह रहा है कि आपके जो शर्तें हैं वो अव्यवहारिक हैं। नहीं, शर्तों के अव्यवहारिक होने से ज़्यादा मूल मुद्दा यही है कि दोनों अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को और साथ में इंटरनेशनल जो एक नैरेटिव होता है उसमें अपना वाला पक्ष मजबूत रखना चाहते हैं। अब चूंकि ट्रंप खुद इतने, जिसको कहें कि सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर के बीच में भी 3 बार उनकी सुबह दोपहर शाम हो जाती है, तो ऐसी बयानबाजी के बीच में थोड़ी मुश्किल होती है। सीरियस नोट पर जो बातचीत होती है वो नहीं हो पा रही, और चूंकि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कई बार वो जिसको कहें कि बहुत नॉन सीरियस टाइप के दिखते हैं, बिहेव करते हैं। अब ऐसे में किसी के लिए भी कैसे शांति की बातचीत हो पाए, कैसे वार्ता हो पाई? आप कह रहे हैं कि ठीक है हमारी सब बातचीत हो गई है, बहुत ग्रेट लोग हैं, ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, और हम उनको बड़ा बनाने जा रहे हैं, पूरे रीजन का सबसे शानदार, उसके बाद कहें कि हम इसके तुरंत बाद एक बम मार देंगे। ऐसे कोई बातचीत होती है क्या? ईरान को भी ये समझ में आ गया। ईरान ने भी कहा ठीक है भाई, जबकि बातचीत तो लगभग तय ही हो गई थी, तभी तो इस्लामाबाद में आए थे ना। ये इसको मैं बार बार स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, ये इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए थे कि यहां बैठ के बातचीत की थी और शांति हुई। बातचीत हो गई थी, दोनों ने सब कुछ तय कर लिया था, अपनी अपनी ताकत देखकर, जिसको कहते हैं कि आघा गए थे एकदम से कि अब इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। और फिर उनको लगा कि अरे ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। मुझे लगता है कि ये उसी की रस्साकशी चल रही है, और अगर ये बातचीत जो दोनों तरफ से हो रही है, दोनों के बेड़े हटाने की बात होगी, तो हो सकता है कि ईरान से वो चल देंगे। अच्छा, कौन सा इन लोगों को कमर्शियल फ्लाइट पकड़ के आनी है, अपना जहाज उड़ाना है, चले आना है, तो ईरान और पाकिस्तान तो बगल में ही, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी। और मुझे लगता है कि वो आएंगे, वो बातचीत होगी, भले अभी मना कर रहे हैं, लेकिन अंत में तो उनको आना होगा। अगर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यहां आ जाएगा और वो नहीं आएंगे, तब तो शायद दूसरी ही दिशा में, ये मतलब शांति वार्ता फिर किस दिशा में जाएगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। ये लेकिन विजय जी, ये जो बातचीत इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि जो लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन है, जो पोजीशनिंग्स हैं, वो बिल्कुल भी सीज फायर को लेकर दिखाई नहीं देती हैं। एक तरफ आप धमकाते हैं कि मेरी जो शर्तें हैं वो तुम मान लो, वरना हर एक पावर प्लांट को मैं तबाह कर दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो अव्यवहारिक है और मैं दूसरे राउंड युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो ये जो पोजीशनिंग है, इस तरीके की बातचीत की भाषा में कोई भी सीज फायर कैसे हो सकता है? भरोसे की कमी तो दोनों देशों में है। भरोसे की कमी तो है ही, इसी वजह से ये सारा अटका हुआ है। और
ईरान को जो अभी चर्चा हुई कि अनप्रिडिक्टेबल ट्रम्प साहब पर कैसे भरोसा कोई इतनी आसानी से कर ले, लेकिन इतना बहुत मैं इसको ऐसा नहीं देखता कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ जब लोग आएंगे, यूएस का जो डेलीगेशन आएगा उसके साथ मीडिएटर्स भी रहते हैं, कौन लोग उसमें, ओमान के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो मेडिटेट कर रहे हैं और वो एक मैसेज कम्युनिकेट करेंगे ईरान को। सीज फायर की या किसी बातचीत में ऐसा होता है कि जो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो एकदम सामने आते हैं तो कन्फ्रंटेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि कोई मीडिएटर आकर उस पर कोई बात करे, वो उस मैसेज को कम्युनिकेट करे और हो सकता है उसके बाद ईरान का कोई डेलीगेशन यहाँ आ जाए, गालिबाफ आ जाए या और जो लोग हैं वो यहाँ आकर इस बात को आगे बढ़ाए। इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए कि उन्होंने कह दिया कि वो बम गिरा देंगे या वो कह रहे हैं नहीं आएंगे। मैं इसमें सर एक चीज ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आईआरजीसी और वहाँ की सिविल गवर्नमेंट के बीच में भी जिस तरीके की एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है, वो एक बड़ी टेंशन नहीं हो सकती कि यहाँ आप एक तरफ सिविल गवर्नमेंट एक नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन आईआरजीसी खुद अपने ही नेता को, अब्बास अरागची को किसी भी तरीके की भाषा का, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, उनको डिमीन कर रहा है। वो उसके काम में आता है कई बार बातचीत के कि भाई आप कहें देखिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है आईआरजीसी का, आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, इतना सीधा सीधा नहीं होता, ये काम में आता है बातचीत में कि भाई वो कहें आप समझिए कि कैसे हम कर लेंगे, आईआरजीसी वहाँ पर है, आईआरजीसी का कंट्रोल है, वो लोग मानेंगे नहीं, उनके लिए कोई रास्ता निकालिए, ये सारी बात कीजिए। अमेरिकी डेलीगेशन कहेगा देखो ट्रम्प साहब करे या तो ये कर लीजिए नहीं तो हम पावर हाउस आपके ख़त्म कर देंगे, तो कुछ रास्ता निकालिए, ये सब बात कीजिए। फिर तीसरी तरह की सीज़फायर होने की अभी भी संभावना है। मुझे अभी ऐसा लगता है। कितना प्रतिशत? 100% तो ट्रम्प साहब बता सकते हैं कितने प्रतिशत है, लेकिन आप खुद ही करें, अनप्रेडिक्टेबल से मैं प्रतिशत कैसे हम एक्सपेक्ट करें? ट्रम्प साहब की प्रेडिक्टेबल ठीक है। सुबह वाले जो आपके जो ज्योतिष जी हैं उनसे भविष्यवाणी करवा करके देखिए। नहीं, वो नहीं बता सकते क्योंकि ज्योतिष जो है ग्रहों का मूवमेंट बताता है और ग्रहों का मूवमेंट में कोई बहुत बड़ा वो बिल्कुल बदलाव भी जो होता है ना वो पता होता है। नहीं तो अचानक कुछ नहीं हो रहा ना, मनुष्य में भी ग्रहों का अंश आ जाता है ना। ट्रम्प साहब किस ग्रह से उसके लिए ट्रम्प साहब की कुंडली खोलनी पड़ेगी। प्लेनेट मूवमेंट तो एक नहीं, ट्रम्प साहब भी अपने आप में ग्रह है। अच्छा ये ना अपने जाएंगे ना दूसरा हम लोगों को जाने देंगे। तो जाना नहीं अमेरिका। प्रोफेसर साहब लगा रहे हैं वीजा, उनका भी कैंसिल हो, यही होगा और कुछ। अच्छा एक खबर और दे दे दर्शकों को। पहले खबर ये आई थी कि जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये है कि वेंस कल सुबह या दोपहर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रंप का कुछ और ही दावा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जेडी वेंस वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये वही ट्रंप है जो मुनीर और शहबाज की तारीफ करते करते नहीं थकते। अभी फिर आप कहेंगे ट्रंप वाकई में एक अलग प्लैनेट है। प्रोफेसर साहब, नहीं आप देखिए जरा सा, जहाँ वार्ता हो रही है उसके बाद ट्रंप और शहबाज तो कल हम लोगों ने वीडियो चलाया था गानी कुर्सी के, जिसमें पाकिस्तानी ने कहा था, बड़ा अच्छा और शानदार व्याख्या थी कि ट्रंप को पहले मुनीर याद आते हैं क्योंकि पता है कि वहां पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं है, जो कुछ भी है सब मुनीर साहब के हाथ में है, तो पहले उनको बोल लेते हैं तब याद पड़ता है कि अच्छा वहां पर एक प्रधानमंत्री भी है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद। वो रावलपिंडी के वीडियोस देख रहा था। रावलपिंडी में ये बैठक होने वाली है, इस्लामाबाद के करीब है और वो आर्मी का जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका वो है हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ ये मीटिंग हो रही है और वो पूरी तरह से एक तरह से सीज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है वहाँ की, ब्लॉक कर दिया गया है। और कल एक रिहर्सल हुआ था, तो मैं देख रहा हूँ 150 गाड़ियों का एक दस्ता पूरा वो उसमें। इसके अलावा फाइटर पायलट्स जो है वो आसमान में मैन्यूवर करते रहेंगे, एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, एस्कॉर्ट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं है कि जेडी वेंस जाएंगे तो सुरक्षित लौट करके अमेरिका आ पाएंगे।